हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने इस चैप्टर की 5 वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उन 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके आप उन 5 वीडियोस को देख लो, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इस टॉपिक के अंदर हमें मेजरली 3 ड्रग्स को अच्छे से पढ़ना है: ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड। तो हम पहले ड्रग से अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ओपियोइड ड्रग। तो देखो, इसका नाम ओपियोइड क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको ये बाइंड करता है और उनको ब्लॉक कर देता है। मतलब वो फंक्शन नहीं करते उस टाइम रिसेप्टर्स। इसका एक एग्जांपल क्या है ओपियोइड ड्रग का? हीरोइन। आप सभी ने देखा होगा फिर हेरा फेरी मूवी के अंदर हीरोइन को। हीरोइन बेसिकली एक्ट्रेस वाली हीरोइन नहीं है, यहाँ पे हीरोइन एज अ ड्रग है। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? स्मैक। अगर आप इसको केमिकली बोलोगे तो केमिकली इसको क्या बोला जाता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कैसे बनाया जाता है? अगर आप एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन कर दोगे तो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, हीरोइन या स्मैक का प्रोडक्शन। अब देखो इसकी क्या खासियत है। पहली बात तो है वाइट इन कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। अगली बात होती है कि इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो इसको ऑब्टेन करते हैं पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। अगली बात अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट शो करेगा? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर ये एज अ डिप्रेसेंट वर्क करेगा और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको स्लो डाउन कर देगा। बेसिकली आपको काफ़ी लेजीनेस सा फील होगा इस ड्रग को लेने के बाद। अब जो अगला ड्रग है वो है कैनाबिनॉइड्स। तो इसका नाम कैनाबिनॉइड कहाँ से आया? क्योंकि ये कुछ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनको जाकर बाइंड कर देता है। अगली बात आती है इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो इसको ऑब्टेन करते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। अब ये जो कैनाबिस सटाइवा है, इसके अगर तुम फ्लावर के टॉप्स को ले लो या लीव्स को ले लो या इसके रेजिन्स, मतलब जो वेस्ट प्लांट निकालता है उनको ले लो, इन सब को यूज़ करके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग को बनाता है, जैसे कि मारिजुना, हशीश, चरस और गांजा। ये काफ़ी नॉन ड्रग्स हैं जिनको आप इस बेसिकली कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर ड्रॉप से, लीव से, रेजिन से बना सकते हो। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर कैनाबिनॉइड का? तो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो करता है। बेसिकली कार्डियो क्या होता है? रिलेटेड टू हार्ट, और वास्कुलर मतलब जो ब्लड की वेसल्स होते हैं, मतलब बेसिकली हार्ट की जो भी एक्टिविटी होगी उस पर असर डालेगा ये। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कोका एल्कलॉइड। अब जो कोका एल्कलॉइड ड्रग है इसको ऑब्टेन कहाँ से करा जाता है? एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। ठीक है। अगली बात आती है कि ये फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को, ट्रांसपोर्ट कर देता है बेसिकली। इससे होता क्या है? एक सेंस ऑफ यूफोर्बिया, मतलब एक एक्साइटमेंट का सेंस आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक एनर्जी राइज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर इस ड्रग को लेने के बाद। इसको और क्या बोला जाता है? कोका एल्कलॉइड को कोक या क्रैक भी कहा जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे तो आपको हेलुसिनेशन भी होने लग जाएगी, मतलब आपका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा, आपको कुछ कुछ चीज़ें अचानक से दिखने लग जाएंगी जो कि रियलिटी में नहीं होंगी। और हेलुसिनेशन करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं? तो आपने एक धतूरा प्लांट सुना होगा, या दूसरा प्लांट कौन सा है? अल्ट्रोपा बेलाडोना। ये जो दोनों प्लांट हैं ये भी हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ड्रग्स जैसे कि बारबिटूरेट्स, एम्फीथेनामाइंस और एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइसर्जिक एसिड डाइमेथाइल अमाइड। अब ये जो ड्रग्स हैं इन सब का मेडिसिन के अंदर काफ़ी यूज़ है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है नेम सम ड्रग्स यूज इन मेडिसिन, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एलएसडी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये पेपर में एक बार पूछी गई है। अब ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली मेडिसिन वाले, ये क्या करते हैं? कोप करते हैं हमारी मेंटल इलनेस को।
मेंटल इलनेस में क्या क्या आता है, डिप्रेशन किसी को है या इंसोमिया मतलब नींद नहीं आ रही है, तो उनको ये बेसिकली ये ड्रग्स दिए जाते हैं। एक और ड्रग है जो आपने सुना होगा, मॉर्फिन। अभी हमने मॉर्फिन देखा भी था, हीरोइन जब हमने पढ़ा था डाइएसिटाइल मॉर्फिन, अगर उसका डाइएसिटाइलेशन करा दोगे मॉर्फिन का तो क्या बन जाता था, हीरोइन बन जाता था। लेकिन अगर हम सिर्फ मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन उन लोगों को दिया जाता है जिनका हाल ही में क्या होता है, ऑपरेशन हुआ होता है और उनको काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो एक ऐसा एज अ सेडेटिव, मतलब नींद आएगी आपको इसको लेने के बाद, और एज अ वेरी गुड पेन किलर एक्ट करता है। लेकिन लोग इसको काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करते हैं एज अ ड्रग। और ड्रग्स की बात करें तो उसमें आता है टोबैको। तो टोबैको बेसिकली सिगरेट के अंदर, या आपने देखा होगा जो पैकेट्स वगैरह बिकते हैं पान मसाला, इन सब के अंदर टोबैको होता है। अब अगली बात क्या आती है, टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। अब ये निकोटीन होता है वो क्या करता है, ये आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और क्या रिलीज़ कराता है, एड्रेनलाइन और नॉन एड्रेनलाइन। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है आपकी बॉडी के अंदर, क्या कर देते हैं, आपके बीपी को रेस कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई कर देंगे, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको क्या हाई हो जाएगा, हार्ट रेट भी हाई हो जाएगा इन दोनों ड्रग्स को लेने के बाद। अब अगर आप ज़्यादा अमाउंट में टोबैको को कंज्यूम करते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, तो आपको क्या क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का, या यूरिनरी ब्लैडर का भी हो सकता है, थ्रोट का भी हो सकता है क्योंकि थ्रोट के थ्रू जा रहा है ये, जितना भी स्मोक वगैरह होता है। ओरल कैविटी के अंदर हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है। आपने देखा होगा कि वो जो ऐड वगैरह आती है जब मूवीज़ वगैरह में जाते हो, तो वो भी किसकी वजह से होता है, टोबैको खाने की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको, मतलब बेसिकली ये भी एक लंग्स की बीमारी है। एम्फीसीमा हो सकता है, एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो स्मोक कंज्यूम करते हैं वो जाके एकोमुलेट हो जाता है आपके एल्वियोली के अंदर, और जब आप सांस लोगे तो अलग से हीजिंग सी साउंड आएगी, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगली बात आती है कि एक और चीज़ आपको पढ़ना है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी जो एफिनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन के लिए। मतलब अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो हेमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है काफ़ी पॉइजनस गैस होती है। इसीलिए अगर आप अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि जिसमें CO ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में है, तो आपको काफ़ी सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। नेक्स्ट बात आती है कि एडोलसेंस जो एज है उसके अंदर लोग ड्रग्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह भी बनी है, आपने देखा होगा उड़ता पंजाब वगैरह जो मूवी बनी है। तो एडोलसेंस होता क्या है, तो एडोलसेंस एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बेसिकली हम एक चाइल्ड से अडल्टहुड के अंदर जाते हैं, जो 11 से लेके 19 साल के पीरियड में होता है। इस पीरियड के अंदर क्या होता है, सेवरल हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज भी होते हैं और हमारे बिहेवियर मतलब मेंटली चेंज भी आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली एडोलसेंस के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है ड्रग्स को लेने की, या एडवेंचर हो सकता है, मतलब कई लोग होते हैं जो एडवेंचर करना चाहते हैं ड्रग्स को लेके, या एक्साइटमेंट, जैसे अगर उनके पीयर प्रेशर मतलब पीयर ग्रुप वाले लोग ले रहे हैं तो उनको भी लेने का मन करेगा। और लास्ट बात क्या है, एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर हम ड्रग लेंगे तो हमारी बॉडी में कैसा सा इफेक्ट होगा। तो ये बेसिक कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो एडोलसेंस एज वाले ग्रुप के लोग होते हैं वो ड्रग्स के तरफ जाते हैं। अगली बात आती है कि अगर आपने ड्रग्स ले लिया तो आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको एडिक्शन और डिपेंडेंस हो सकता है। तो देखो एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है सर्टेन इफ़ेक्ट्स के लिए, जो कि कौन कॉज करते होंगे, सीधी सी बात है ड्रग्स कॉज करते होंगे या अल्कोहल कॉज करता होगा। तो हमने क्या देखा था कि जब हम कोका एल्कोहल ड्रग लेते थे तो एक सेंस ऑफ यूफोर्बिया हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होगा, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तो इसके लिए लोग क्या ले लेते हैं, ज़्यादातर ड्रग्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है हम इसके ऊपर एडिक्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमने एक बार जो ड्रग ले लिया, लेकिन जैसे जैसे हम ड्रग्स लेते जाते हैं तो हमारे जो सेल्स के टॉलरेंस लेवल बढ़ते जाता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा अमाउंट में इनटेक मांगेंगे। और ठीक है, और धीरे धीरे जो पर्सन ले रहा होगा ड्रग वो अपना इनटेक बढ़ाता जाएगा और वो पूरा का पूरा एडिक्टेड हो जाएगा।
आती है डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी कौन सी टेंडेंसी, तो अब अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है कुछ टाइम बाद वो उस ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अगर वो ड्रग्स को लेना छोड़ देगा तो उसके अंदर क्या होंगे, विड्रॉवल सिंड्रोम होंगे। इस विड्रॉवल सिंड्रोम में क्या क्या आ सकता है, तो देखो एनेक्सिटी हो सकती है उसको, शेकीनेस हो सकता है, अनईजीनेस फील होगा, नौज़े घबराहट हो सकती है उसको, और स्वेटिंग आ सकती है। आपने मूवी देखी होगी जैसे जो संजय दत्त की मूवी आई थी, बायोपिक जो आई थी, उसके अंदर जब वो रिहैब सेंटर जाता है तो उसको उसके अंदर अजीब अजीब से रिएक्शन नहीं होते जब वो मतलब वो ड्रग्स छोड़ता है अचानक से। तो वो पर्टिकुलर जितने भी रिएक्शन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विड्रॉवल सिंड्रोम कहलाते हैं। कि जब आप ड्रग्स को छोड़ोगे और तब आपको जो रिएक्शंस होंगी बॉडी के अंदर उसको विड्रॉवल सिंड्रोम बोलते हैं। अब अगली बात आती है इफ़ेक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। तो देखो शुरुआती इफेक्ट क्या होता है, जो इमीडिएट इफेक्ट होगा उसके अंदर आता है रेकलेस बिहेवियर। मतलब बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। जो इनिशियल स्टेज पे जो ड्रग लेते हैं उनका बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो रूड हो सकते हैं, वो तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, वो गुंडागर्दी कर सकते हैं इसको लेने के बाद। नेक्स्ट बात आती है एक्सेसिव यूज़। अगर कोई ज़्यादा ही अमाउंट में लेने गया है तो वो कोमा भी हो सकता है उस बंदे को, या डेथ भी लीड कर सकती है, या हार्ट फेलियर हो सकता है इन सब चीज़ों से। अगली बात आती है अगर कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन ले रहा है, जैसे कई इंजेक्शन जो होते हैं उनको बेसिकली पेपर पे लेके नाक के थ्रू स्नॉट करा जाता है, कुछ को ओरली लिया जाता है और कुछ को डायरेक्टली इंजेक्शन के फॉर्म में वेन्स के अंदर लगाया जाता है। तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में जो ड्रग लिए जाते हैं वो आपको एसटीडी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी। अब अगर आप लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ करते हो ड्रग्स और अल्कोहल का तो आपका सीएनएस डैमेज हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था जो ड्रग्स जो हमने पढ़े वो बेसिकली ब्रेन के अंदर जाके रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेते थे। कुछ टाइम बाद वो रिसेप्टर्स ख़राब हो जाएंगे और बेसिकली आपका क्या डैमेज हो रहा है, सीएनएस डैमेज हो रहा है। और लीवर के अंदर सिरोसिस भी कॉज कर सकते हैं। अब देखो सिरोसिस क्या होता है, सिरोसिस क्या होता है, ये एक फाइनल स्टेज है लीवर इन्फेक्शन की। मतलब अगर आपको ये हो गया तो आपका लीवर ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, अब आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा लीवर को। अब अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम अगर ड्रग्स को लेती है तो उसके फीटस पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। अब हम देखते हैं बेसिकली मेल और फीमेल पे क्या इफ़ेक्ट आता है अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेते हैं। बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो कि ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं। अब देखो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर मैस्कुलेशन मतलब मेल वाले कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे। अगली बात डिप्रेशन हो सकता है, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब हो सकता है 1 मंथ हो 2 मंथ ना हो, ऐसे करके हो सकता है। एक्सेसिव हेयर्स ऑन द बॉडी आ जाएगी, जो कि फीमेल का कैरेक्टर नहीं, किसका कैरेक्टर है, मेल का कैरेक्टर है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाएगा। अगर हम मेल को देखें तो मेल के अंदर क्या आ सकते हैं, एक्ने आ सकते हैं, कीन मुहासे हो सकते हैं उसको, उसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगली बात क्या हो जाएगा, टेस्टिस का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा। और फिर टेस्टिस के साइज़ छोटा होने की वजह से स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा उसका। और किसका डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाएगा उनके अंदर। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट्स को देखें तो बाल्डनेस, गंजापन आने लग जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर ज़्यादा अमाउंट में इनलार्ज होने लग जाता है तो ये प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर देता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अकरिंग कैंसर्स में से एक है। तो आप देख सकते हो उसका रूट कॉज क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो देखो पहली बात तो आपको जो फालतू का पीयर प्रेशर आ रहा है, पीयर प्रेशर होता क्या है, बेसिकली जो आपके साथ रहने वाले साथ घूमने वाले लोग हैं वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग्स को लेने लग जाते हैं। तो आपको उस प्रेशर को बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात आती है कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ड्रग्स को लेने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और उनको नहीं लेना चाहिए, ऐसे उनको मोरल टीचिंग देनी पड़ेगी। और काउंसलिंग कराने की भी उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जिसमें बच्चे पेरेंट्स और अपने एल्डर्स से हेल्प ले सकें ड्रग्स वगैरह के बारे में। नेक्स्ट बात है, जितने लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर लिया उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो क्योर हो सकें।
उनको इसके इनटेक को बढ़ाना नहीं चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, वेज ढूंढने चाहिए जिससे वो अपने आप को क्योर कर सकें। अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसको रीड करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी लाएंगे जो कि नीट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने लग गए हैं। थैंक यू।